नमस्ते। कुछ साल पहले मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था और डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों की लाइफ देखता था तो मुझे लगता था कि मेरे भारतवासी की जीवन ऐसा कब होगा। एक जिद कर ली कि मैं पूरी जिंदगी इसी की कोशिश करूंगा कि ये भारत कब बदले, राष्ट्र का निर्माण कब हो। पहले से था कि बड़े कैनवास के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाए, देश को कैसे बदला जाए। इट वॉज काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन फॉर मी। मैं मानता हूँ कि पॉवर्टी से बड़ा डिजीज इस वर्ल्ड में नहीं है। और गांधी जी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो मुझे लगा गांव में जाते हैं जहाँ 65% इंडिया रहती है और वहाँ के गरीब की जिंदगी अगर हम बदलते हैं तो ये देश बदल जाएगा। पूजा करते काय सांगते तुम्ही तिच्या काय काय सांग काय नाही ती का बोलते कि यहाँ पे 3,500 रुपया मंथली इनकम थी टिपिकली, और डिप्रेशन में थे। पूरी जनता डिप्रेशन में। यहाँ कोई ऐसा एनजीओ भी नहीं आए थे। यंगस्टर्स को पूछते थे किसने दूध नहीं चखा था। तो इतनी पॉवर्टी थी, इतना डिप्रिवेशन था, कोई हेल्प नहीं। 8 साल में 6 ड्रॉट हो चुके थे। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूँ। तो हम इस तरह से इनके साथ काम करने लगे और मुंह बंद करके कान खुला रखने बैठते थे तो शाम को बहुत कुछ समझते थे। पूरा जीवन सेवा में ही गुजारूंगा। और मैंने जहां नौकरी थी वो छोड़ दी और मेरे पास एक फ्लैट मैंने बुक किया था वो बेच दिया और गांव में मैंने काम करना शुरू कर दिया। भारत माता की जैसे अपने शरीर के अंदर 70% पानी की मात्रा होती है, वैसे यहाँ के प्रॉब्लम भी 70% पानी के कारण है। एक बार का मुझे याद है, बारिश की सीज़न थी, पानी खूब बह रहा था, तो मैं नदी के अंदर हाथ पकड़ के गया तो यहाँ तक पानी था। दोपहर तक गया तो यहाँ तक पानी था और शाम को गया तो नीचे तक खाली। हमारा काम यह है कि दौड़ती हुई नदी को चलना सिखाना है, चलती हुई नदी को रुकना सिखाना है और रुकी हुई नदी को जमीन के अंदर परकोलेट सिखाना। अप्रैल 15 से लेके मई के एंड तक का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया। लोगों को तैयार कर दिया, गमेला पावड़ा सब लेके। सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमने सब घर के ऊपर बाहर ताला मार देते थे और सबको बाहर निकालते थे। बोलो चलो अब घर में कोई नहीं जाएगा। और 45-48 डिग्रीज का टेम्परेचर। सुबह 9 बजे तक काम करते थे वो 3 घंटा और शाम को 6 बजे से रात को 1-1:30 बजे तक काम करते थे। यानी एक बिकेम लाइक अ फेस्टिवल ऑफ चेंजिंग देयर लाइफ्स। तो ये जो माहौल बना ना, उसके चलते हमने 70 किलोमीटर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाई, 162 तालाब बनाए, ये बड़े वाले 5 डैम बनाए ऐसे। छोटे वाले जो डैम है वो 62 बनाए। और अभी आप देखोगे जो 400, 500, 600 फुट के ऊपर वाटर टेबल था वो अब 40-50 फुट पे आ गया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ओवररेटेड है। आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इनकम को तो किसान के अंदर कैपेसिटी है, वो हेल्थ केयर भी देख लेगा फैमिली की और एजुकेशन भी देख लेगा। यहाँ पे ना टिपिकली कॉटन और सोया होता था। तो हमने सोचा हम किसान के खेत में अगर चेंज कर देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो अगर जो आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर हम कर सकें
तो इनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। और दैट इज़ द थॉट विच वॉज देयर कि मल्टीप्लाई कैसे करें इनकम देश बदलने के लिए। अब फ्रूट का ट्री लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई हमने डिस्कवर नहीं किया कि फ्रूट के ट्री लगाओ और जैसे कोई वर्ल्ड चेंजिंग कोई डिसीजन लिया। लेकिन मुझे फ्रूट प्लांटेशन के अंदर 3 गैप्स दिखे। पहला गैप ये था कि जो फ्रूट का प्लांट होता था ना, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी। तो हम इंडिया में घूम के बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल उनको सैपलिंग्स वगैरह ला के दिए। गैप हमें ये दिखा कि जो पारंपरिक जो मेथड से फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग सालों सालों से चल रहे हैं, बाप दादा वो, और रेजिस्टेंस भी इतना होता है ना चेंज करने को। तो मुझे तो लगा कि इसको मैरी करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तरीके में भी बहुत अच्छा ही है, बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है, लेकिन हमने उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए। और हर प्लांटेशन के साथ में हम लोग एक पुस्तिका देते हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक्स भी होता है, और तीसरे महीने में क्या करना, 5वें महीने में क्या करना, ये पूरा। तो ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर दिया। तीसरा वाला जो गैप था ना, वो सबसे क्रूशियल था। 2019 में हमने 1.46 लाख पपाया के पेड़ लगाए, और एक जगह पे एक क्लस्टर में प्रोडक्शन होने के कारण दिल्ली से, गुड़गांव से, मैसूर से, कलकत्ता से सारे व्यापारी आ गए और यहाँ होटल के अंदर रूम बुक कर दिया और फार्म गेट के ऊपर से बहुत अच्छा रेट दे के लेके गए। तो सडनली हमको समझ में आ गया कि जब स्केल के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, मार्केट आपके पास आता है। 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की इनकम किसानों की हो गई है। अब ये वर्स्ट एरिया में अगर हो सकती है तो बाकी के देश में क्यों नहीं हो सकती? एक फॉर्मूला मिल गया ना, अब फॉर्मूला मिल गया, देश बदल सकता हूँ, ये कन्विंस हो गया हूँ, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया है। अब लगता है जल्दी से जल्दी लोगों, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, जितने लोगों, और वहाँ पे मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ दिस इज मैसिव। सो व्हाइल वी आर वर्किंग एट अ वर्म्स आई व्यू, जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बर्ड्स आई व्यू से अगर इसको देखेंगे तो ये पूरा देश को बदलने की कैपेसिटी रख सकता है। जितना ज़रूरी है कि केक लास्ट आदमी तक पहुंचे, उतना ही जरूरी है कि केक का साइज बड़ा हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखते हुए वेल्थ क्रिएटर की बहुत ज़रूरत है। आप सोचिए कि अपने ही केस में अगर वेल्थ क्रिएटर्स, हमारे मित्र अगर हेल्प नहीं करते, तो हम जो गरीब से गरीब एरिया में उनकी लाइफ कैसे बदलते, हजारों आवर्स ऑफ मशीन कैसे लाते पानी का नदी बनाने के लिए, इतने पेड़ कैसे लगाते, उनको फुल्ली सपोर्ट कैसे करते। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि वेल्थ क्रिएटर्स, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, ये वेल्थ क्रिएटर के सपोर्ट से ये देश वापस खड़ा हो सकता है। और आप सोचिए कि 1 एकड़ में अगर 500 पेड़ लगते हैं तो 12,500 रुपये में आप 1 एकड़ को फंड कर सकते हो, और 1 एकड़ में 12,500 रुपये से आप करोगे और 2 लाख रुपया अगर वो किसान कमाएगा, नॉट जस्ट 1 ईयर, ईयर ऑन ईयर परमानेंट, उसको पॉवर्टी ट्रैप से आप उसको बाहर निकाल दोगे। एक किसान को नहीं, उसके पूरे फैमिली को, पूरा इकोसिस्टम को। तो हम समझते हैं कि ये नेशन बिल्डिंग काम है। जैसे कोई कॉर्पोरेट अगर 1 करोड़ रुपया देता है तो 4 लाख पेड़ लग सकते हैं। अभी इस साल का हमने देखा तो और 90% सर्वाइवल है, लेस देन 10% मोर्टालिटी है। और किसान इसका ऐसा ध्यान रखता है, अपने बच्चे को वो साइड पे करके इसमें पहले पानी डालता है, क्योंकि ये पैसा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको फाइट करने का अगर इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड है तो वह है मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अगर इस तरह से इतने कॉस्ट के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर हो सकता है,
कैन देयर बी अ बेटर थिंग दैट यू कैन प्रमोट और सपोर्ट देन दिस। और पूरा मैनेज हम करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सिस्टम्स हैं, जीपीएस के द्वारा मालूम पड़ेगा कौन सा पेड़ कहाँ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और किसानों का नंबर दे देंगे जिसको आप फ़ोन करके बात कर सकते हो। तो एक तरीके से रूरल अर्बन डिवाइड जो है ना, इसको भी हम भारत और इंडिया को एक कर रहे हैं। जैसे लाइफ के अंदर वो मैराथन रेस दौड़ते हैं ना, तो लास्ट के 300 मीटर तुम फास्ट दौड़ने लगते हो, तो मेरी लाइफ के 300 मीटर शुरू हो गए, अब और फास्ट काम करना है और ज़्यादा काम करना है।